Hello aspirants and welcome to Nexus IAS Academy. So in today's session we are going to move forward और जो बजट में हम लोग देख रहे थे जो रेवेन्यू रेसिट और टैक्स रेसिट मैंने आप लोग को बताया था। रेवेन्यू में पैसे टैक्स और नॉन टैक्स के तरीके से आते हैं, उसी को हम लोग देखेंगे आज आगे बढ़ते हुए कि स्टेट की जो कमाई है, रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आता है। सरकार की टोटल राज्य की राजस्व जो आप बोलते हैं प्रतिपत्तियां प्रतिपत्तियां बोलते हैं हिंदी में आप, स्टेट रेवेन्यू रेसिट जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, वो 77,000 करोड़ था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट का रेवेन्यू रेसिट कितना था, तो इट वाज 77,000 करोड़ रुपीस। इसे समझने के लिए हमको दो हिस्सों में बांटना होगा। वो होता है आपका, मैंने बताया था, स्टेट का रेवेन्यू रेसिट आता है टैक्स से, टैक्स रेवेन्यू के रूप में, और नॉन टैक्स से। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है टैक्स से कितना आया, नॉन टैक्स से कितना आया। तो टैक्स रेवेन्यू रेसिट वाज 70%, मतलब ये वो पैसा है जो हम टैक्स भरकर देते हैं। ठीक है, आप जो इनकम टैक्स देते हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। जीएसटी का कंट्रीब्यूशन था इस साल 24,000 करोड़ का। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वैसे है जैसे हमारे घर में पिताजी की मंथली सैलरी आती है, आपके यहाँ मदर की आती होगी अगर गवर्नमेंट जॉब या कहीं भी जॉब कर रहे होंगे, वैसे ही हो गया। ठीक है, फिक्स्ड है, प्रिडिक्टेबल है और कोर इनकम होता है वो घर का। तो वैसे ही है, सरकार का कोर इनकम 70% टैक्स से आया, जिसमें जीएसटी 24,000 करोड़ था। अब नेक्स्ट है नॉन टैक्स रेसिट। वो क्या होता है और वो कितना आया? अगर ये 70 आया तो ऑब्वियसली ये 30% आया होगा। ये वो पैसा है जो सरकार टैक्स के अलावा लेती है। जैसे माइनिंग में रॉयल्टीज होती हैं। जब माइनिंग में एक माइनर खोदता है और ट्रक में भर के सामान लेके जाता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आयरन ओर हो, कोल हो, कुछ भी हो, तो रॉयल्टी कटती है। तो उससे हमारे सरकार को 19,000 करोड़ का माइनिंग से हुआ, नॉन टैक्स है ये वैसा हो गया जैसे घर की कोई पुरानी जमीन या प्रॉपर्टी किराए पर दे दी हो आपने। ठीक है, छत्तीसगढ़ एक मिनरल रिच स्टेट है, इसलिए माइनिंग हमारा एक्स्ट्रा और बहुत बड़ा इनकम होता है हर साल का। स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, टैक्स जरूरी है कि नॉन टैक्स जरूरी है। याद रखिएगा, टैक्स रेवेन्यू भी जरूरी है, नॉन टैक्स भी। 70% टैक्स से, 30% नॉन टैक्स से आता है। स्टेट की असली स्ट्रेंथ जीएसटी और कमर्शियल टैक्सेस में है, आपको ये भी पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू रेसिट में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका हुआ? तो ये हुआ आपका जीएसटी का। ठीक है, और सेकंड नंबर पर इसमें रहा आबकारी का, एक्साइज का। कोको कोला पी के जो टैक्स देती है हमारी सरकार को, लोग देते हैं 12,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये हो गया। देखो, इसीलिए हमारे स्टेट में दारूबंदी नहीं हो पा रही है। 12,000 करोड़ सरकार को मिल रहे हैं यहां से। माइनिंग सबसे बड़ा था आपका नॉन टैक्स में। ये दोनों चीजें सबसे बड़ा बड़ा याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग कुछ स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। कुछ नए स्कीम्स आए, सरकार ने कुछ बहुत स्ट्रेटेजिक स्कीम्स लॉन्च किए हैं इस बजट में। इन्हें रटना नहीं है आपको, ऑब्जेक्टिव याद रखना है। हमेशा मैं बोलता हूं ऐसे ही, कंपटीशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम असिस्टेंस आप लोगों के लिए लाया गया है। 33 करोड़ अलॉट किए गए हैं 3 पिलर में। तो ये एक स्कीम लाया गया है CGATE, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम असिस्टेंस। 33 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर 3 हिस्सों में है ये। एक है उड़ान, ये है नीट, जेई, नीट से डॉक्टर बनते हो, जेई से आप आईआईटीज में जाते हो, और क्लैट से आप वकील बनते हो, बहुत ताबड़तोड़। ठीक है, हिदायतुल्ला है ना हमारे यहाँ रायपुर में। वैसे ही दूसरा इसके अंदर रखा गया शिखर, जो आपका है सीजीपीएससी यूपीएससी वालों के लिए, और एक है मंजिल, जो एसएससी और रेलवे बैंकिंग वालों के लिए है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ आ रहा है, सरकार कोचिंग सपोर्ट देगी आपको, इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही है इसको, ताकि जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल बैरियर की वजह से कोई कोचिंग में एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो यहां से फ्री में पढ़ सके सरकार से वो। इसके साथ और रहा एक
मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क, इसके लिए टोटल 200 करोड़ अलॉट किया गया है और इसका फोकस है हाई स्पीड 2 लेन या 4 लेन के सड़कें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ना है सो दैट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स आसानी से हो सके। वैसे ही एक और स्कीम थी रानी दुर्गावती योजना। ये पर्टिकुलर स्कीम के लिए 15 करोड़ अलॉट किए गए और ये है गर्ल चाइल्ड के लिए। ठीक है, गर्ल चाइल्ड्स के लिए ये पैसा आपको दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ स्कीम थे आपके, ये आपको पता होने चाहिए। एक और स्कीम था, उसके लिए 200 करोड़ अलॉट हुए हैं, नोट्स में सब है। सीएम आदर्श शहर समृद्धि योजना टू इम्प्रूव द सिविक सर्विसेज इन द सिटी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी। फिर वैसे ही एक आपका रहा स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन, 100 करोड़ हैव बीन अलॉटेड। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक सीजी वायु करके था टू इंकरेज द एयर सर्विसेज, 30 करोड़ रुपीज उस पर अलॉट किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंटल एलोकेशन की बात करें तो सरकार ने अपने टोटल बजट का 70% जो हिस्सा है वो बड़े डिपार्टमेंट्स को दिया है इसमें, और टॉप प्रायोरिटी में रहा स्कूल एजुकेशन इस साल। स्कूल एजुकेशन टोटल 22,360 करोड़ दिए गए। क्यों दिए गए भाई, वाई दिस मच मनी वॉज गिवन? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल एजुकेटेड यूथ ही फ्यूचर का ग्रोथ का इंजन बनेगा। तो ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना है तो एजुकेशन अच्छा देना पड़ेगा और फ्यूचर अच्छा रहेगा। 22,000 करोड़ रुपए दिए गए। सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी रही पंचायत के ऊपर, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट को भारी पैसा मिला, 16,000। ये डाटा याद मत रखना, बस याद रखना किसको एक अच्छा खासा पैसा मिला, मेंस वेंस में काम आ जाएगा। पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट को क्यों इतना पैसा मिला? क्योंकि छत्तीसगढ़ का मेजर जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में ही रहता है। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इकोनॉमी को सपोर्ट करना जरूरी है, रूरल इकोनॉमी को। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम एग्रेरियन इकोनॉमी है तो एग्रीकल्चर को भी अच्छा खासा एक पाई चार्ट कहीं बनाओगे तो पैसा मिलता है 13,507 करोड़ रुपया। हमारा बेस है स्टेट का, फूड सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल चीज है ये, तो इनको भी अच्छा खासा पैसा दिया गया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फूड एंड सिविक सप्लाईज को भी दिया गया है 12,000 करोड़ रुपए। एनर्जी में 9,000 करोड़ दिए गए, तो ये वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट को भी 12,000 करोड़, तो अच्छा खासा अलॉटमेंट था इस साल हमारे स्टेट में। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे जीडीपी वर्सेस जीवीए, मतलब ये क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक सर्वे जो हमने देखा इस साल का, उसमें दो बहुत टर्म यूज हुए, जीडीपी और जीवीए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश के अंदर टोटल कितने फाइनल प्रोडक्शन हो रहा है उसको बताता है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इनमें कितना वैल्यू ऐड किया गया प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है। तो जीडीपी हमेशा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और जीवीए हमेशा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इमेजिन कीजिए एक बेकरी, मैदा लगता है वहां, फ्लोर, आटा 10 रुपए का आता है, ठीक है, उससे केक बनाया जाता है और 50 रुपए में बेचा जाता है उसको। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हो गया, 10 रुपए के आटे पे 40 रुपए हो गया। इकोनॉमी में भी यही होता है। इस साल सर्विस सेक्टर में आईटी, बैंकिंग, फाइनेंसेस का ग्रॉस वैल्यू एडेड 9.1% रहा। ठीक है, मतलब जितना इनपुट दिया गया उससे 9.1% एक्स्ट्रा रहा। मतलब सर्विस सेक्टर ने इकोनॉमी को सबसे ज्यादा बूस्ट किया, हमारे छत्तीसगढ़ में स्पीड दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रहा हमारे यहाँ, जीडीपी का ग्रोथ रेट रहा 7.4% का, इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम कितना रहा, ये सब लिख लेना, 2.20 लाख, और ये करंट प्राइस में है। ठीक है, करंट प्राइस में अलग से लिखना, इन्फ्लेशन के साथ। फिस्कल डेफिसिट कितना रहा, फिस्कल डेफिसिट तो 4.4% रहा जीडीपी का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा, 1.5% रहा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, 4.4% जो मैंने लिखा है, स्टूडेंट्स को लगता है कि फिस्कल डेफिसिट जीरो होना चाहिए, सरकार अगर बजट के लिए पैसे लोन में ले रही है तो ये तो खराब हो जाएगा। रॉन्ग, इकोनॉमी में थोड़ा उधार, थोड़ा डेफिसिट होना नॉर्मल है।
अगर हम उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रोड, रेलवेज, इनको बनाने के लिए खर्चा कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, खराबी नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा सर्विस सेक्टर रहा वो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी रहा। सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हमको 9.1% देखने को मिला, कंट्रीब्यूशन इनका रहा 51% का। इंडस्ट्री सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ हमको 6.2% देखने को मिला, कंट्रीब्यूशन था 24.3%। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा वो 3.1% के ग्रोथ से बढ़ा, 15.2% का कंट्रीब्यूशन रहा। क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे बड़ा किस सेक्टर ने सपोर्ट किया, तो सर्विस सेक्टर सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था इंडिया के जीवीए पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना पूरा का पूरा, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया क्या आप लोग को, रानी दुर्गावती के बाद मैंने जो ये सब, ये यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ ना, जीडीपी और जीवीए, ये इंडिया का है, इंडिया का बजट पढ़ रहे हैं आप हम लोग, छत्तीसगढ़ का खत्म हो गया, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, मैं अगर नहीं बताया होऊंगा तो। ये इंडिया का बजट है, इंडिया का 9.1% रहा आपका, क्या जो भी चीजें मैंने बताई हैं सब इंडिया के लिए। फिजिकल डेफिसिट ये इंडिया का है, ठीक है, भारत देश का बजट बता रहा हूं मैं। रेवेन्यू डेफिसिट इंडिया का है। ये जो है आपका सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, ये इंडिया में इतना ग्रोथ हुआ और इतना कंट्रीब्यूशन रहा हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, सारे इंडिया के लिए है आपका। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू आर इंडिया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंडिया में देखते हैं एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको आप फोरेक्स बोलते हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो 701.4 बिलियन डॉलर रहा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिलियन डॉलर यहां तक पहुंच गया था। वाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्यों फोरेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोच के देखो तो। सर क्या होगा डॉलर में, 700 बिलियन डॉलर रख भी लेंगे तो इमेजिन करिए आपकी सैलरी आना बंद हो जाए एक दिन, तो आपके पास कितने महीने का सेविंग है आपके खाते में, वही आपको सस्टेन करेगा। फोरेक्स रिजर्व वही सेविंग है हमारी। अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल या डॉलर की प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन होता है तो ये रिजर्व हमको प्रोटेक्ट देते हैं, एक बफर बन के रहते हैं। इंडिया इज करेंटली इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, बट ये डाटा जो है बजट के हैं। फरवरी में निर्मला सीतारमन जी ने इसको लाया था, फिर हमने देखा ईरान और ईरान इसराइल का वॉर, यूएसए का वॉर, और आज की डेट में डॉलर का रेट बहुत बढ़ गया है, हमने काफी फोरेक्स अपना ऑयल के लिए खर्चा कर दिया है। तो ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस जगह से, क्योंकि इनका हमारा फोरेक्स कहीं ना कहीं, ये एंड ऑफ द मार्च के टाइम की बात है, अभी हमारा फोरेक्स बहुत घट चुका है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारे देश में अभी, करंट अकाउंट डेफिसिट वो 1.3% है ऑफ जीडीपी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लाना इस बजट में बोला गया है 2030 तक, 2030 तक स्कूल एजुकेशन में। एक्सट्रीम पोवर्टी अगर हमारे देश में आज देखी जाए, मतलब लोअर मिडिल पोवर्टी जो है वो 23.9% है हमारे कंट्री में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जो आपको किसी फॉसिल फ्यूल को जला के नहीं मिलती, जैसे विंड, सोलार, हाइड्रो। उसमें आज की डेट में अगर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 100% प्रोडक्शन हो रहा है तो 49.83% प्रोडक्शन हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी से हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में पिछले साल में 5364 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे बढ़ा है, बनाया गया है, एनएच, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। निर्मला सीतारमन जी ने कब लाया था इस बजट को, 1 फरवरी 2026 को, ठीक है। और उस पर्टिकुलर बजट में एक हिस्टोरिक आप बोल सकते हो मूवमेंट था, क्योंकि इन्होंने नया एक कर्तव्य भवन में इसको पर्टिकुलरली पहली बार ये बजट को पेश किया था, आपको ये पता होना चाहिए। और इसका थीम क्या था इस साल, यूथ पावर, ड्राइवन बजट एंड 3 ड्यूटीज। तो ये कर्तव्य भवन में इसको दिया गया था, यूथ पावर, ड्राइवन बजट एंड 3 ड्यूटीज करके इसका आपका फोकस था, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग अपने देश में फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो मैंने आपको बताया यहाँ फिजिकल डेफिसिट हमारे देश में है 4
4.3% या 4.4 या 4.3% के आसपास रहा। ठीक है, अब क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, थोड़ा सा डीप में समझते हैं। बजट 2026-27 जो हमारा देश का रहा, टोटल रहा 56 नहीं था, 53.5 लाख करोड़ रुपीस का हमारे देश का बजट था। और इसमें मैंने बोला आपको 4.4 या 4.3% का जीडीपी पे डेफिसिट था हमारा, फिस्कल डेफिसिट। तो ये वही हो गया जो मैंने एग्जांपल आपको लास्ट क्लास में दिया था। 100 रुपए आपके घर की कमाई है, 90 रुपए आप कमा रहे हैं, 10 रुपए आप लोन लेके पूरा कर रहे हैं, बस वही फिस्कल डेफिसिट, मतलब सरकार ने 4.3% पैसा लोन पे उठाया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बजट में 3 नए बड़े एरिया पर फोकस मैंने बताया, क्योंकि बजट का क्या था नाम, यूथ पावर ड्राइवन बजट एंड 3 ड्यूटीज। तो क्या 3 पिलर रहे? 3 पिलर क्या रहे? पहला पिलर रहा इस साल बजट का बायो फार्मा शक्ति। टोटल 10,000 crore was allotted for this particular thing. What is this? इंडिया अभी भी दवाइयों का इंग्रेडिएंट जो होता है उसके लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत हद तक। आप जो पैरासिटामोल खाते हो, एजिथ्रोमाइसिन, तो उसका जो कोर कंपोनेंट है वो चाइना से हम लेके आते हैं। तो इस पर्टिकुलर बायो फार्मा शक्ति का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ग्लोबल बायो फार्मा हब बनाना है हमको अपने देश को। और इसके लिए 3 नए नाइपर करके इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं हमारे देश में। नाइपर क्या है? NIPER। नाइपर इज नथिंग बट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे हमारी हेल्थ केयर अच्छी होगी, हेल्थ सिक्योरिटी बढ़ेगी और इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। इसके बाद सेकंड इसमें बोला गया 3 पिलर में ऑरेंज इकोनॉमी, गेमिंग, एनिमेशन, VFX, ये आजकल की जो डिजिटल ऑरेंज इकोनॉमी है। क्वेश्चन पूछ देगा ऑरेंज इकोनॉमी किसको बोल रहे हैं, तो एनिमेशन जो करते हैं, VFX जो होता है, ठीक है, गेमिंग जो आप बना रहे हैं, ये सबको ऑरेंज इकोनॉमी बोला जाता है। सरकार 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में AVGC लैब लगा रही है। क्या लगा रही है? AVGC लैब्स लगा रही है, जो एनिमेशन, VFX और गेमिंग के लिए आपको सिखाएंगी। ये यूथ जो है हमारा, उसको फ्यूचर रेडी स्किल देने का काम करेगा। ये पर्टिकुलर AVGC लैब्स ऑरेंज इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। अगर एग्जाम में आए, जॉब क्रिएशन पर सवाल आए, तो ये पॉइंट जरूर लिख के आना आप लोग मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड पिलर रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है हमको, और 11.2 करोड़ से बढ़कर आज की डेट में हमारे देश में 12.2 लाख करोड़ रुपीस हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलॉट किए हैं इस साल। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे बनाने के लिए इसको यूज करेंगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, दिल्ली वाराणसी, मुंबई हैदराबाद, ये सबको कनेक्ट किया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस? ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ चीजें किया गया। सरकार ने भारत विस्तार नाम से एक मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, भारत विस्तार। ठीक है, ये एक मल्टीलिंगुअल, क्वेश्चन पूछ देगा क्या है, मल्टीलिंगुअल AI प्लेटफॉर्म है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले जो किसान हुआ करते थे उनको पता नहीं होता था कि मार्केट में रियल टाइम में क्या प्राइस चल रहा है उनके गुड्स का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा सीड खेत में आया है, अब AI बेस्ड उन्हें रियल टाइम में क्या मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट सेक्टर, तो इंक्लूड किया जा रहा है इन सब चीजों को फार्मर्स के साथ, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इसके बाद 20 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात की गई है इस साल के इंडिया के बजट में। 7 नए हाई स्पीड रेलवे बनाने की बात की गई है। और अभी फिलहाल ट्रेड को बढ़ाने के लिए पर्सनल इंपोर्ट ड्यूटी को 20 से 10% कर दिया गया, कम कर दिया गया है। 17 मेडिसिन को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। एजुकेशन और स्किल के लिए समर्थ 2.0, समर्थ 2.0 जो पर्टिकुलर स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, उसको फॉर लेबर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए लाया गया है, समर्थ 2.0। तो ये आपको पता होना चाहिए। हेल्थ के लिए 5 रीजनल मेडिकल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इंडिया को मेडिकल टूरिज्म का एक फोकस करके हब बनाना है। इंडिया जो है ना, वहां पे जो आपका कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन इलाकों से
इंडिया में क्योंकि हेल्थ केयर बहुत अच्छा है और चीप भी है, तो लोग आते हैं। तो हमारे यहाँ और इसको बूस्ट करने के लिए हेल्थ के लिए 5 रीजनल मेडिकल सेंटर्स बनाने की बात की गई है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, उसमें एक नया स्ट्रेटेजी लाया जाएगा फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ टैलेंट्स, फोकस करते हुए कोचिंग दी जाएगी उनको स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स साइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस वॉज द एंड ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। आज की क्लास में हमने बजट ऑफ इंडिया देख लिया। आई होप सो आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस अच्छी लगी हों। अच्छा लगा है तो बिल्कुल बताइएगा हम लोगों को। नोट्स को ज़रूर पढ़िएगा, जो भी चीज़ें यहाँ पे कम थोड़ा डाटा मैंने नहीं बताया होगा वो नोट्स में आपका कवर हो जाएगा, तो हो जाएंगे चीज़ें। कोई भी डाउट है तो यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम एट 7000974891, और चैट बॉक्स में एप्लीकेशन के विजिट कर सकते हैं वेबसाइट आप लोग। चलिए, तो एज आई ऑलवेज से, द एंड ऑफ द कोर्स इज नॉट द एंड ऑफ द सिलेबस, दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर फेज ऑफ रिविजन। डू द रिविजन ऑफ दिस इकोनॉमिक सर्वेज नोट्स, बिकॉज दैट विल ओनली लीड यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ से चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट किसी क्लास के साथ आएंगे इसके बाद फिर से। टिल देन, एज आई ऑलवेज से, कीप स्माइलिंग गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।